कहाँ थे तो हम? तो हम थे दादी के पास। दादी के पास। हाँ, हाँ। तो हम लोग जब नीचे उतरे, तो हमें एक बहुत ही अच्छी जगह मिली। उतरते-उतरते, भीगते-भीगते मेरी हालत हो गई थी खराब। ये बोला, "भैया अब क्या करना है?" तो मैंने कहा, "जहाँ तुझे लगे सही सेफ, वहाँ पे स्टे करते हैं, फिर वहाँ से हम आगे निकलेंगे।" तो अचानक से हम पूछते आ रहे थे, तो हर जगह रूम रेंट वही 2000 2500, वो भी वहाँ पर बंकर मिल रहे थे। वो बंकर था क्या हाँ, था? रूम बंकर पे। बेड थे ना? हाँ। तो उसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं लगा, तो हम आगे निकले। आगे निकलने के बाद हम लोगों ने एक जगह पता किया, वहाँ दादी जी बैठी थी। उन्होंने हमसे कहा, "बेटा तुम आ जाओ, तुम भीग रहे हो, तुम पहले हाथ सेक लो और अच्छे से अपने आप को सुखा लो, फिर आप बात करते हैं रूम की।" तो मैं तो रूम में नहीं गया, ये गया रूम देखने। कैसा लगा था तेरे को घुसते? पहुँचते ही ठीक-ठाक, पहले तो आग के पास बैठे थोड़ा देर तो ठीक लगा। उतरने के बाद रूम देखा, रूम भाई ठीक था, जेन्युइन था, ओके था। और मेन गीज़र था, जो गीज़र ढूँढ रहे थे। ये गीज़र के पीछे पड़ा हुआ था। इसको चाहिए था गीज़र के मुझे नहाना है, नहाना नहाना है है। भाई गर्म पानी भाई से। गीज़र के चक्कर में इसने रूम देख के आया, इसने मुझसे नीचे आके कहा कि भैया रूम तो ओके है, सोने के लिए बेस्ट है और गीज़र भी लगा है। और मैंने एक कहा और था कि भाई अभी उतर तो गए थे, गीले थे तो फिर गाड़ी में नहीं बैठना था। कि अब तो वही उतर गए क्योंकि हम लोग की हालत इतनी खराब हो बहुत चुकी टाइट थी थी कि भाई। हमने इतना कुछ फेस किया वहाँ पे, हाँ, इतना कुछ क्लाइमेट चेंज होते देखा। तो भाई बाइक पे चलते-चलते 3-4 हमने वो चीज़ें देख ली कि पहले हमें देखो ब्लैक आइस का रोड मिला, उसको कवर किया हमने पूरा खत्म किया। उसके बाद तुरंत ही बारिश, फिर बारिश में भीगते हुए बहुत देर तक हमने राइड की। बारिश में राइड करने के बाद उसके बाद तुरंत ही ऑफ रोड आ गया। ऑफ रोड के बाद फिर फॉग वाला रोड आ गया जहाँ पे फॉग में कुछ दिख ही नहीं रहा आगे। तो हम थक चुके थे तो हमने सोचा अब इससे आगे हम नहीं जा सकते और ना हमारी जाने की हिम्मत थी। तो ये बोला भैया ओके है रूम, आप डन करते हैं अब। तो हमने वहाँ पर हाथ-वाथ सेके बहुत देर तक। मैं तो आग पर 3 घंटा थे आराम, 3 2 ढाई 3 घंटा थे। 2 ढाई 3 घंटे तक आराम से हाथ-वाथ सेके मैंने तो। ये रूम-वूम में कपड़े-वपड़े रख के आया सारे बैग-वैग। उसके बाद वहीं हमने पे बैठ गए। अच्छे से चाय पिए कड़क। पूरे पहाड़ों पे घूमे लेकिन हमें उससे बेस्ट चाय कहीं नहीं लगी। तुझे कैसी मस्त लगी? भाई चाय अच्छी थी, अदरक-वदरक डाल के और वो थकान भी थी ना, मस्त थी चाय, एकदम मज़ा मज़ा आया। आ गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने चाय-वाय पी, उसके बाद फिर खाना-वाना के लिए हमने पूछा तो उन्होंने बोला, "आप टेंशन ना लो, आपको खाना हम बढ़िया ही खिलाएँगे" और बढ़िया ही खाना था। खाना बढ़िया था भाई, वहीं पे एक आग प्लेट के दी पास ही। हाँ, आग के पास बैठ के। एक प्लेट थी जिसमें आपको मिला था दाल-चावल, और मिक्स वेज हुँ, और पनीर और रोटी और अफोर्डेबल प्राइस बहुत बहुत ही ज़्यादा। मतलब 400 में टोटल खाना हो गया था, जो कि हमें और जगह से सही पड़ा बहुत। बहुत सही पड़ा। उसके बाद हम लोग रूम में गए वापस। हम लोग 10 बजे के एप्रॉक्स हाथ-वाथ पूरा मैंने कपड़े सुखाए वहीं आग पर, ए टू ज़ेड पूरा पैंट आग पर सुखाया, जैकेट, सब ग्लव्स-व्लव्स। जब निचोड़े हमने अपने कपड़े तो उसमें से पानी निकला इतना बारिश का। हम बाद में फ़ील कर पा रहे थे कि इतना पानी जब इस कपड़ों में भरा हुआ तो हमने कितना कुछ झेला होगा, कितनी ठंड थी हमारे पास। कैसा हाँ लग रहा भाई, था उस टाइम? ठंड तो बहुत ज़्यादा थी भाई, बहुत ही मतलब खतरनाक वाली ठंड थी, हाथ-पैर तो काम ही नहीं कर रहे थे, सूज तो गए थे मेरे हाथ-पैर। क्योंकि ट्रैक कंप्लीट करके आए हम लोग, नीचे उतर के आए, थक उसके बाद गए फिर थे मेन बाइक भी सबसे चलाई ज़्यादा। कंटिन्यू, वो भी इतने हार्ड सिचुएशंस में। तो उसके बाद हमारी बिल्कुल हालत खत्म हो चुकी थी, एकदम टूट चुके थे शरीर पूरा ऊपर से नीचे तक। तो कहीं हिम्मत नहीं थी ऊपर से नीचे जाने की या कहीं और जाने की। तो हमने ऊखीमठ से 8 किलोमीटर पहले ही अपना रूम स्टे ले लिया। कर लिया था। हम लोग रात में सोने वाले थे तो हमें नींद नहीं आ रही थी। क्योंकि मेरे चेस्ट में इधर साइड में पेन हो रहा था। मैं बताया था ना गिरा था मैं 1-2 बार। तो मैं जब तुंगनाथ मैं चौपटा में हम टेंट लिया था, उसके नीचे एक सीढ़ियाँ थी लोहे की जिस पे बर्फ जमी हुई थी। मैंने जब उस पे पैर पैर रखा तो मैं फिसला गिर स्लिप गए। हो गया और पूरा गिर गया। तो मेरे वो वही चोट यहाँ पेन कर रही थी इस साइड पेन कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद फिर मैंने इससे कहा मेरे ऐसे-ऐसे पेन हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही तो हम लोग एप्रॉक्स 11, 12, 1 बज गया था। हुँ, सो नहीं पा रहे थे। थकावट बहुत थी पर पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। और ऊपर से ये भी था कि कल निकलना भी था हमें जल्दी। हमेशा इसका हर बार का रहता है कि भैया उठा देना। क्या रहता है तेरा? वही उठा देना वही बस 6 बजे 6 बजे उठेंगे, बट उठते अपन हमारे हिसाब से 9-10 बजे। फिर मैंने अलार्म लगाया रात में, हम लोग सुबह उठ गए थे 7:30 बजे। 7:30 बजे उठ के सबसे पहले हमने फ्रेश-व्रेश होके हम लोग कपड़े-वपड़े पहन के एकदम सूख गए थे कपड़े, हमें बहुत अच्छा फ़ील हुआ फिर। क्योंकि हमें रात में यही टेंशन थी कि अगर कपड़े नहीं सूखे तो अगले दिन हम कैसे राइड करेंगे कपड़े गीले पहनकर। तो हमारे कपड़े सूखे हुए थे, हमने कपड़े-वपड़े पहनकर हम निकल चुके थे। निकलने के टाइम पे हमने चैन-वैन स्प्रे किया बाइक में, उसके बाद हम निकले आगे की तरफ। वहाँ से हम निकले 9:30 बजे हाँ, एप्रॉक्स। 9 साढ़े 9 बजे निकले। 9:30 बजे जब हम निकले वहाँ से तो हम लोगों ने कहीं स्टे किया? ना, स्टे नहीं सीधा कितने किलोमीटर की जर्नी थी वहाँ से? अराउंड 550 किलोमीटर थी जर्नी हमारी। 550 किलोमीटर की जर्नी हमें पूरा और वो भी पहाड़ में अराउंड 200 किलोमीटर्स तो पहाड़ नहीं ही थे, ज़्यादा ज़्यादा ही थे, 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर के एप्रॉक्स हमें पहाड़ पहाड़ ही थे। उतरने हाँ, थे।
जो कि हमें हरिद्वार तक पहाड़ मिलने थे, तो हरिद्वार तक हमें कवर करना था जल्दी से जल्दी, तो हम रुकने का हमने नाम ही नहीं लिया। हम फटाफट रुके थे निकले। बीच रास्ते में एक जगह, वहाँ हमने थोड़ा फिर हाँ, पराठे खाए। पराठे वगैरह विथ पराठे व्यू। एकदम बेहतरीन पराठे थे। हमने पराठे खाए, वहाँ चाय पी, उसके बाद फिर वहाँ से हमने एक ही स्टॉप किया, फिर अगला स्टॉप हमने मारा था ऋषिकेश। हाँ, ऋषिकेश में एक ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मैं जा रहा था और वहाँ पे एक ब्रिज पड़ता है, वहाँ शूट चल रहा था बहुत सारे प्री वेड ऋषिकेश प्री वेडिंग शूट के लिए बेस्ट है। बहुत। तो वहाँ सबसे ज़्यादा शूट होते हैं प्री वेडिंग के, तो हुँ, वहाँ हुँ। शूट चल रहा था, तो मुझे एकदम से याद आया, अरे! शायद जैक भाई भी तो यहाँ आए हुए थे ऋषिकेश शूट के चक्कर में, तो उनसे बात करता हूँ वो कहाँ हैं? मैंने उन्हें कॉल किया, तो जैक भाई बोलते हैं मैं तुझे लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ, तू आजा मेरे पास। उन्होंने लाइव लोकेशन भेजी तो देखा हमसे 100 मीटर दूर खड़े थे वो। वो 100 मीटर दूर हमसे खड़े हुए, हमने कहा हम तो तुम्हारे बगल में खड़े हैं भैया। तो हम लोग वहाँ गए, वो शूट कर रहे थे अपना भाई कपल्स का। एक ही लोकेशन में कितने सारे शूट चल रहे थे। यहाँ पे एक मतलब वो झगड़े हो रहे थे भाई, लड़ाई झगड़े हो रहे थे। एक ही झरना था छोटा सा और 3-4 अलग-अलग वो थे वेडिंग्स वाले, जिनके प्री वेडिंग्स हो रहे थे। उनमें झगड़े चल रहे कि भाई मैं करूँगा भाई। वो कह रहा है कि अरे भाई मेरा एक शॉट रह गया, वो कह रहा है मेरा भाई एक शॉट रह गया। जैक भाई वगैरह सब वहाँ लगे हुए थे अपना शूट वगैरह। फिर वहाँ मैंने उनसे कहा भाई हमें तो बाइक से कवर करना है, इसलिए हम निकल रहे हैं। फिर जैक भाई को बाय बाय करते हुए हम लोग आगे निकले। हम लोग फिर ऋषिकेश से हम लोग हरिद्वार। कहीं नहीं रुके। हमारा प्लान था वैसे हरिद्वार में रुकने का, कि हरिद्वार थोड़ी देर रुकेंगे। फिर हम लोग हरिद्वार भी नहीं रुके। हाँ, हम लोग वहाँ से कंटिन्यू किया हमने, सीधे हम नजीबाबाद के लिए। नजीबाबाद से हम लोग नजीबाबाद पहुँचे, वहाँ पे थोड़ी देर रुके एक जगह। वहाँ पे भाई ने ग्लव्स खो दिए। ठेले पे नए ग्लव्स लिए थे टूंगनाथ में, जो भाई ने वहीं पे छोड़ दिए। वहाँ से और हाँ, उससे पहले ब्लैक आइस में जब रोड पे हम चल रहे थे, वहाँ कैब गिरा दिया अपना। तो बहुत सी चीज़ें उसने खोई भी। तो उसके बाद हम लोग आगे निकले। हम लोग नजीबाबाद क्रॉस कर दिए थे अप्रॉक्स 11 ओ क्लॉक के समथिंग। हुँ, हम लोग भूखे थे, सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था, बस वही रास्ते में पराठा खाया पराठे था। खाए थे, वो भी 2 ढाई बजे के अप्रॉक्स खाए थे। तो हम लोग कंटिन्यू राइड कर रहे हैं, भूख लग रही है, ये बोलता है भैया अब मेरी हिम्मत नहीं है, अब आप बाइक कहीं रोक लो, मैं खाना खाऊँगा। तो हम लोग संभल से कुछ दूर पहले, है ना? संभल पहुँचने वाले थे, उससे पहले हम लोगों ने बाइक रोकी। नहीं, उससे पहले मैं चला रहा था फिर बाइक। इसको मैंने बोला तेरे को चलानी है? तो मैंने इसे नजीबाबाद से बाइक दी, क्योंकि उससे पहले कंटिन्यू मैं ही राइड कर रहा था। पहाड़ सारे उतार के लाया, सब कुछ क्रॉस करके, सब कुछ, सब ऋषिकेश, हरिद्वार सब क्रॉस करके मैंने इससे नजीबाबाद में पूछा, "तू बाइक चलाएगा?" कहता है, "हाँ भैया दे दो।" फिर मैंने इसे बाइक दी, फिर ये बाइक चला रहा है, इसने कपड़े भी नहीं पहन रखे थे, इसके ग्लव्स खो गए थे, कैप खो गया था, सब कुछ तो ये खो दिया, जैकेट भी लेके नहीं गया था, तो ये ऐसे-ऐसे बाइक चला रहा है, एकदम कहाँ पर आया बाइक चलाते-चलाते, फिर भूख के मारे भी बोल रहा है, भैया भूख लग रही है मेरे को। भाई भूख तो तगड़ी लगी थी और ऊपर से ठंडी ना, कुछ सूझ ही नहीं रहा था भाई, उसके खराब बाद हम हालत। लोगों ने वहाँ पर स्टे नहीं किया कहीं भी वहाँ पे हमने। भी अराउंड 120 किलोमीटर चलाए इसने ना? 120 किलोमीटर चलाई, फिर इसकी हालत ज़्यादा ही खराब हो बहुत। गई थी। हाँ, उसके ठंड बढ़ बाद रही फिर थी भाई। मैंने इससे कहा, मैंने तू बाइक मत चला, मैं चलाता हूँ, मैं आराम से पहुँचा दूँगा। फिर मैंने बाइक रोकी एक जगह जहाँ ढाबा सा दिखा, हम किलोमीटर दूर तक हम ढाबा ढूँढ रहे हैं, ढाबा नहीं मिल रहा है हमको। फिर हमें एक जगह ढाबा मिला, वहाँ हमने खाना खाया, बहुत ही अच्छे से खाना खाया क्योंकि थके हुए थे, हाँ भूखे भाई, थे। तो खाना भी हमें बहुत टेस्टी लगा था, वो पता नहीं कैसा ही था लेकिन हमें तो बहुत अच्छा अच्छा लगा। लग रहा था फिर तो। हमने वहाँ खाना खाया, हवा चलने लगी फिर वहाँ बहुत के बाद तेज़, जो हवा चली है, इतनी खतरनाक हवा खतरनाक चली है, और हवा। जो हमें हवा रोक रही थी वहाँ, हमारा मन नहीं कर रहा था वहाँ से हिलने का। लेकिन फिर भी हमने सोचा भी नहीं, अब तो निकल चुके हैं भाई, अब तो निकलेंगे। निकलेंगे। हम लोग फिर चले, वहाँ से कंटिन्यू किया, हम लोग पहुँच गए थे, कहाँ पहुँचे थे? जहाँ पे हमें रास्ता भूल गए थे। हाँ, 2-3 बार तो गूगल मैप ने तो बहुत गाँव खराब गाँव में घुसेड़ दिया 2-3 सीधा बार तो गूगल मैप ने, और हाईवे से वापस निकाल के गाँव से सीधा गाँव में लौट-लौट के डाल आ रहे दिया हैं। हमें। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैं चिल्ला रहा था। इतना चिल्ला रहा था कि गुस्सा आ रहा था मेरे को, क्योंकि रात का टाइम था, कभी भी कोई भी दिक्कत होती तो हमें कोई बचाने वाला नहीं, ना हमें कोई रेस्क्यू करने वाला, वहाँ कुछ भी हो सकता था हमारे संग। इसलिए और ज़्यादा थोड़ा लग रहा था कि, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत बाँधी, हम कंटिन्यू राइड कर रहे हैं, गाँव में भी घूम-घाम के हम लोग पहुँच रहे हैं। तो एक जगह पहुँचे, वहाँ पे हमने पुलिस वाले से पूछा कि सर हमें बदायूँ वाले मतलब हमें बदायूँ के पास निकलना है कचला की तरफ। तो वो बोलता है आप एक काम करिए, आप उल्टा घूम के जाइए चंदौसी होते हुए, क्योंकि आप बिलसी इधर होते हुए जाओगे, सॉरी भैरोई वही नहीं। बहरोइच करके ऐसे कुछ था बीच में। अगर आप इस रूट से जाते हो वहाँ पे लूट-पाट का बहुत दिक्कत रहता है। तो पुलिस वालों ने हमें थोड़ा गाइडेंस दिया कि आप इस रोड से ना जाके थोड़ा और एक्स्ट्रा घूम लो, आप चंदौसी होके सीधे बदायूँ क्रॉस करके निकल जाना। तो हमने सोचा यार पुलिस वाले बोल रहे हैं तो कुछ अच्छा ही बोल रहे होंगे। तो हमने उनकी बात मानी, मैंने कहा एक्स्ट्रा ही तो घूमेंगे, ज़्यादा-ज़्यादा 15 किलोमीटर ही तो एक्स्ट्रा फिर पड़ रहा है हमें। वहाँ से हम लोग और एक्स्ट्रा घूम के चंदौसी क्रॉस करते हुए बिलसी, बिसौली ये फिर सब बीच में निकल के, पेट्रोल पंप पे भी रुके थे। हाँ, पेट्रोल पंप पे रुके, पेट्रोल पंप पे हम हॉर्न दे रहे हैं, वो उठ ही नहीं रहा है। हमने बड़ी मुश्किल से उससे रिक्वेस्ट की, हमने सर हम भैया हम थोड़ा दिक्कत में हैं, पेट्रोल डलवा डाल दो आप प्लीज़, क्योंकि हमें आगे निकलना है, रात का टाइम है, कुछ भी हो सकता है। तो उसने फिर डाल दी। उसके बाद हमने पेट्रोल डलाई, हम सीधे निकले कचला की ओर।
जैसे ही कचला के रोड पे पहुंचा, मेरा एक्साइटमेंट क्या था। तो भाई चीख रहे थे भाई ये मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा था कि फाइनली हम सेफली इतना कुछ स्ट्रगल करके, इतना कुछ हाँ झेल के, इतना कुछ सब कुछ करके फेस, हम लोग फाइनली अपने जगह सेफली आ गए थे लौट के। और वो रूट हमने जब पकड़ा, मेरे अंदर इतनी अच्छी फीलिंग्स थी, मैं चिल्ला रहा था, मैं इतना खुश था, मैं कह रहा भाई सेफली हम ट्रिप करके कंप्लीट आ गए। क्योंकि ट्रिप करना इतना हार्ड नहीं है, ना ही ट्रिप को मतलब प्लान करना, ना ही ट्रिप में घूमना या और भी चीजें एडवेंचर करना इतना हार्ड नहीं है। अगर ट्रिप को आप कंप्लीट करके आप अपने घर पे वापस आ जाते हो सेफली। सेफली, विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो आप फिर मान सकते हो आपने ट्रिप कंप्लीट किया है। तो हम लोग कचला पे रुके, हमने वहाँ चाय पिया, वहाँ आग जलाया, ये तो काँप रहा था पूरी तरीके से, भाई फिर ऐसे-ऐसे काँप हाँ, रहा था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। ये एकदम काँपने लगा तो वहाँ पे आग जलाया कचला पे, इसको हाथ-वाथ सेकवाया। फिर ये बोलता है, "भैया अब मेरी हिम्मत और टूट रही है, हाथ सेकवा दो।" मैं, "हाथ सेक तू आराम से वहाँ पे थोड़ी देर।" और वहाँ पे कुछ मेला टाइप भी था, बहुत कचला सारी पे हाँ, गाड़ियाँ। उस रात मेला था, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ एमपी, राजस्थान आरजे और एमपी हाँ, दूर-दूर के लोग वहाँ पे बहुत आए लोग हुए आए हुए थे थे। स्नान के लिए, वहाँ कोई थी पूजा-वूजा। तो मैंने इससे कहा चलो चलते हैं अब यहाँ से, कचला से हम लोग निकल चुके थे, हम 2 बजे कचला पहुँच गए थे। हमारी जर्नी 2 बजे तक कचला की हो चुकी थी। सुबह साढ़े 9 बजे हमने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, जो कि कचला पहुँचते-पहुँचते 2 बज गए। अब बात ऐसी थी कि हम लोग थक तो चुके ही थे, मैंने कहा अब चलो तेरे को अच्छा सा एक व्यू दिखाता हूँ। क्या हुँ, व्यू था? भाई व्यू बहुत बढ़िया था। जाते हैं पूरा थकान निकल गया भाई, व्यू खतरनाक था मैं और इसको वहाँ ले पे जो गया पीस मिला ना सोरोजी। अलग। सोरोजी में रात में वहाँ पे कुंड है एक बढ़िया-सा, जहाँ पे स्नान करते हैं, दूर-दूर से लोग गंगा आते जी हैं। में स्नान करते मैंने हैं, इसे दिखाया, मैंने कहा ये देख, ये वहाँ पहुँचा एकदम ऐसे देख रहा है व्यू। बस देख ही रहा था। मैंने इससे कहा एक काम कर, तुझे थकान हो रही है ना, तेरी थकान एक ही चीज़ से मिटेगी। हाँ कैसे भाई, मिटी? बस गए, पानी में हाथ मुँह धो लिया, बस भाई एकदम ठंडे हुए थे हम पूरे, फिर भी हमने ठंडे पानी से वहाँ गंगा जी में हाथ-मुँह धोए अच्छे से। देखा तो थोड़ी देर में सारी थकावट गायब। गायब। इतना अच्छा लग रहा था हाँ, कि फ्रेश फ़ील कर पा रहे थे हम लोग, कि हाँ, लग नहीं रहा था इतना लंबा ट्रैवल करके आए हैं। तो हम लोग वहाँ से फिर सोरो में थोड़ा घूमे इधर-उधर, वहाँ से फिर वापस हम कासगंज में जैसे ही घुसे, मैं चिल्ला रहा हूँ। मैं हर किसी से ऐसे चिल्ला-चिल्ला के बोल रहा हूँ, एकदम खुशी वाली फीलिंग हो रही थी। क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था, ट्रिप कंप्लीट करके हम कंप्लीट फाइनली करके भाई आ गए। कासगंज में आ गए। हम लोग कासगंज पहुँच गए थे ढाई बजे। तो सोचो सुबह साढ़े 9 बजे से राइड करते-करते ढाई बज गए। एप्रॉक्स 18 से 19 घंटे बाइक राइड की मैंने, जिसमें से 120 किलोमीटर इसने चलाई। मैंने 500 कुछ किलोमीटर थे टोटल, उसमें से 120 किलोमीटर इसने राइड की, बाकी अराउंड का 400 मैंने राइड पकड़ लो। किया। हाँ, 400 एप्रॉक्स 400 किलोमीटर मैंने बाइक राइड की और हर सिचुएशन में राइड की। लेकिन एक भी ऐसे पॉइंट नहीं आया जहाँ पे तुझे फ़ील हुआ कहीं ऐसा कि भाई ने कुछ गलत तरीके से ना, ना, बाइक ना चलाई भाई, पहाड़ों पर? बहुत बढ़िया से बाइक चलाई है भाई ने, अच्छा, एकदम क्या रिव्यू दोगे आप मेरी बाइक राइडिंग को? अरे भाई जैसे अलग-अलग सिचुएशंस आई है ना, सब में बढ़िया से बाइक चलाई है और एकदम सेफ थी भाई। तो भाई आउट ऑफ देंगे मार्क्स आपको। क्यों, अच्छा था? अरे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और तो बाइक भाई बहुत बढ़िया चलाता है। ये थी हमारी ट्रिप की पूरी जर्नी, जो कि हमने कंप्लीट की। हमने आपको बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे पॉइंट बताए। तो अब आते हैं हम एक लास्ट पॉइंट पर, जो है हम एक-दूसरे से ऐसे ही पूछ सकते हैं, जैसे कि तुम्हें कैसा लगा मेरे संग राइड करके और वहाँ अरे पे ट्रिप करके? बहुत राइड करने के बाद तो बहुत मज़ा आया और जो कर्व्स पे जैसे गाड़ी मोड़ रहे थे ना भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था उस कर्व्स पे। भाई मैं पहाड़ों में बाइक चलाने का यही मज़ा है कि भाई जो कर्व्स आएँगे ना, वहाँ पे जो बाइक ऐसे मुड़ के जो घूम के ऊपर जाती है ना, बहुत मज़ा आता है और ऊपर एक एक्सपीरियंस था वो था आइस वाला। आइस में जो बाइक लेके आए थे, खतरनाक मेरे को एक्सपीरियंस। ऐसा डर लग रहा था, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि थोड़ा-सा भी इधर-उधर हो जाता है ना हम सीधा खाई। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम क्या इस रोड को क्रॉस कर पाएँगे? क्योंकि नाइट का टाइम था, एप्रॉक्स ऐसे ही 5 ओ क्लॉक हो रखे थे। रात होने स्टार्ट हो जाती है पहाड़ों पे 5 बजे के बाद। तो मुझे खुद से भी डर लग रहा था कि हाँ, मैं क्या इस रोड को क्रॉस कर पाऊँगा सेफली? क्योंकि वो पूरी ब्लैक आइस ही इतनी खतरनाक हो रखी थी, विदाउट चेन आप विदाउट ग्रिप आप टायर आप वहाँ पे रन कर ही नहीं सकते। और ऊपर से वो एक ही जगह घूमता R15 रहेगा, वरना ब्रेक यूज़ करोगे तो आप सीधे नीचे। तो मुझे ही पता है कि मैंने कैसे वहाँ पर मैनेज किया अपने आप को मैनेज किया मैंने, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं डर गया ज़्यादा ही तो फिर मैं आगे नहीं जा पाऊँगा। तो मैंने खुद को अपने आप को सँभाला, मैंने नहीं, इतना कुछ करा है तुमने राइड, इतना कुछ तुम जर्नी कंप्लीट कर चुके हो तो इसको भी कर सकते हो। तो वो भी अच्छा था, हाँ, सेफली बस एक ही जगह गिरे थे हम दोनों। ये मैं बैठे हैं ब्लैक आइस पर, बाइक चल रही है, एकदम से ब्रेक थोड़ी-सी लगाई मैंने हल्की-सी, एकदम से स्लिप हुई, हम बर्फ में गिरे हैं। मैं चिल्ला रहा हूँ इससे, "बाइक उठा!" ये ऐसे ही देख रहा है, मैंने कहा, "बाइक उठा।" फिर हमने बाइक उठाई, लेकिन मैं उस पूरी टाइम देख नहीं रहा था, मैं उस टाइम सोच रहा था कि हम ऐसा कर्व था और इस साइड गिरे। समझो ऐसे की जगह ऐसा कर्व होता और उस साइड गिरते तो फिर तो
सीधा खाई में? भाई लेकिन कंप्लीट हुआ, सेफली हुआ, अच्छा रहा। हाँ, ये तो है। और कुछ बाकी आपको कैसा लगा आपका ट्रिप? मुझे तो इतना मैं सच में ये मेरा इस साल का दूसरा ही ट्रिप है। लास्ट में नीति वैली करके आया था, वो भी विंटर में ही किया था। बट इस ट्रिप में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, वो मैंने अभी तक इतनी ट्रिप कर ली, मैंने बहुत सी जगह घूमा मैं, बहुत अच्छी-अच्छी जगह। तो लेकिन मैंने जो इस ट्रिप में मैंने देखा है, एडवेंचर किया है और जो मैंने फेस किया है, वो मैंने अभी तक किसी ट्रिप में नहीं किया। मुझे बहुत ज़्यादा ही कभी-कभी ऐसा लग रहा था कि क्या मैं इस सिचुएशन को फेस कर पाऊँगा? क्या मैं यहाँ से आराम से कर सकता हूँ ये चीज़? क्योंकि 48 घंटे के अप्रॉक्स स्नोफॉल हुई है कंटिन्यू नॉन स्टॉप, रुकी नहीं है बिल्कुल भी। तो वहाँ लग रहा था कभी-कभी मेरे को भी। लेकिन हाँ, इतना अच्छे एडवेंचर मैंने किए, इसके साथ और भी चीज़ें नई-नई एक्सप्लोर की। अच्छा लगता है एक-दूसरे के साथ एक्सप्लोर करना क्योंकि इसने भी बहुत सी चीज़ें मेरे से शेयर की ट्रिप में, मैंने भी इससे बहुत सी चीज़ें शेयर की। आपस में हमने बातें की बहुत ज़्यादा ही। तो अच्छा लगा मुझे तो इसके साथ ट्रिप करके। हाँ भाई, और ये बताओ कि भाई सबसे बेस्ट मेमोरेबल सीन कौन-सा था पूरे ट्रिप में? एक सीन। मेरा मेरा सबसे बेस्ट मेमोरेबल सीन वही था जब मैंने तुंगनाथ मंदिर को देखा, जो मैंने ट्रैक कंप्लीट किया और जहाँ मैं पहुँचा। देख के मैं बस इतना चारों ओर गर्दन घुमा रहा हूँ, कुछ नहीं दिख रहा है सिवाय बर्फ के पहाड़ों के। और वो भी फॉग से ढक चुके थे और कंटिन्यू स्नो हो रही है फिर भी। मेरे जो हाथ थे, पैर थे, दोनों उँगलियाँ सुन्न एकदम गायब हो चुकी थी। लेकिन वहाँ जो अच्छा लग रहा था ना, तुंगनाथ मंदिर पर इतना अच्छा फ़ील कर पा रहा था मैं, इतना अच्छा व्यू देख पा रहा था। मैं फ़ील कर पा रहा था हाँ, मैंने कुछ खतरनाक किया है इधर आके। इतना अच्छा व्यू था, मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। आप लोग भी एक बार ज़रूर जाके देखिए। डेफ़िनेट अगर आपको फुल एडवेंचर वाला फ़ील लेना है ना, तो आप जाइए इस सीज़न में। जो हाँ, सीज़न होता है जनवरी और दिसंबर, दिसंबर। लास्ट दिसंबर, स्टार्टिंग जनवरी। इस टाइम वहाँ पे स्नो गिरती है बहुत अच्छी खासी। तो आपको अगर जाना है, तो इसी मौसम में जाइए। तब आपको लगेगा हाँ, हम तुंगनाथ आए हैं। मेरा भी ऐसा ही था कि भाई जो स्नोफॉल हुई ना, खतरनाक स्नोफॉल भाई, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था स्नोफॉल का और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और वो मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। प्लस जो मंदिर पे गए, भाई मंदिर पे बहुत ऊपर है, अराउंड 12,000 फीट, नहीं, 3500 3500 पै मीटर। 3500 मीटर ऐसे कुछ हाँ, था। मतलब अराउंड 12,000 फीट के पास। तो वहाँ पे लोगों को ऐसे एक पैर रख दो तो साँस फूल जाती है। तो क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन लेवल था नहीं वहाँ। था ही नहीं भाई, जैसे हम मंदिर के पास गए, क्या पता कौन सी एनर्जी आ गई, हम पुशअप्स मारे भाई और 1-2 पुशअप्स नहीं, 30-35 पुशअप्स मारे होंगे आराम से, अरे कंटिन्यू। पुशअप्स वहाँ बर्फ गिर रही है उसमें ऊपर से पुशअप्स मारे। बर्फ गिर रही है और ग्लव्स-व्लव्स सब निकाल के भाई। लेकिन कौन सी एनर्जी आ गई थी पता ही नहीं। यहाँ तो चला ही नहीं जा रहा था। पर मंदिर पे जाने के बाद पता नहीं खतरनाक एनर्जी आ गई। पुशअप मार भाई एकदम ऐसे बढ़िया लग रहा था ना। मंदिर का एनवायरनमेंट ना बहुत बढ़िया है, बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट है वहाँ पे और जाके ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया और अच्छा लगा। मेरी लाइफ की भी ये स्नोफॉल फर्स्ट थी जो मैंने इतनी हैवी देखी। स्नोफॉल लास्ट टाइम भी देखी थी लेकिन लाइटली थी बहुत ज़्यादा। इस टाइम जो देखी वो वही अल्टीमेट अनएक्सपेक्टेड था ये क्योंकि हमारा कुछ प्लान तो था नहीं ट्रिप का, तो सब कुछ सर अनएक्सपेक्टेड हुआ है हाँ, हमारे साथ। जो वही। हमने कुछ नहीं सोचा था, लेकिन हमने वो करा, जो हमने करना था। ट्रिप्स का मज़ा वही है ना कि जब तुम प्लान करके जाते हो और वो चीज़ नहीं होती तो दुःख होता है। जब अनप्लान्ड जाते हो और जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है वो होने लगती है तो और मज़ा आता है भाई। भाई इसको स्नोफॉल देखनी थी, मैंने इसे दिखाया, मैंने कहा तुझे देखना है ना तू देख। क्योंकि हमारा प्लान तो सिर्फ़ कैंची धाम तक का ही था। हाँ, उससे आगे का हमने इतना कुछ सोचा नहीं था, सोचा था कि तुंगनाथ जाएँगे, जाएँगे। लेकिन इतना कन्फर्म नहीं था। तो इसलिए फिर जब हमने स्टेटस चेक किया था वेदर का, तो हमें लगा कि अब तो जाना चाहिए क्योंकि इसकी इच्छा भी पूरी करनी थी, तो हम गए वहाँ पे। तो फुल ऑन यही है कि हमारा ये ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की और बहुत सी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी, बहुत सी चीज़ें हमने फेस की, लेकिन सेफली हम घर आ गए। तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है, बाकी दैट्स ऑल। अभी तक आप अगर सुन रहे हो तो मतलब आपको ये सब इंटरेस्टिंग लगा है। तो इसके रिलेटेड जो हमारा व्लॉग है वो हमारे अदर चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो जाके आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो और आपके जो भी विचार है तो आप उनको कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो डेफ़िनेटली एक लाइक तो बनता है एंड ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको जानने हैं, ऐसे नॉलेज आपको लेनी है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए इस चैनल को। बाकी तो मिलते रहेंगे फिर। दैट्स ऑल।